आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ज़्यादातर जो पाकिस्तान की खबरें हैं उसी में वही चीज़ें ज़्यादा दिखाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं उस खित्ते में जो शामिल दीगर ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं, हमें इस पर भी लाजमी जानना चाहिए। इसीलिए आज की ये वीडियो जो है वो भारत के हवाले से मैंने बनाई है और मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा सेटबैक जो है वो नरेंद्र मोदी को गुज़िश्ता दिनों हुआ है। नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि अब बीजेपी ही जो है वो भारत में रूल करेगी और यही वो पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन जीतती आएगी। लेकिन हमने ये देखा जो गुज़िश्ता रोज कबल भारत की 2-3 रियासतों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपको ये बताता चलूं कि भारत में जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान की तरह नहीं होता है कि पाकिस्तान में तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक साथ होते हैं और तमाम जो सूबे हैं उसमें होते हैं। लेकिन भारत की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वहां पर वक्तन फवक्तन जो है वो इलेक्शंस का सिलसिला जारी रहता है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि भारत में जो गुजरात था वहां इलेक्शन हुए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए और जो दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसके भी जो है वो इलेक्शन हुए। गुजरात जो कि भारतीय सदर नरेंद्र मोदी की रियासत है, अमित शाह की रियासत है, वहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है और वहां से वो इलेक्शन जीत गए हैं। जबकि जो तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो गुजरात है, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी वो जो केजरीवाल की एंट्री ना होती तो हो सकता है कि टफ टाइम मिलता और कांग्रेस काफी पोजीशन जो है वो कांग्रेस की पोजीशन भी काफी बेहतर होती। लेकिन तज्जियाकारों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की वजह से वहां पर गुजरात में बीजेपी को उसका फायदा हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ, क्योंकि आम आदमी जो पार्टी है उनकी जो चीजें थी वो ज्यादातर उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को काटा, ना कि बीजेपी के वोट बैंक को काटा। और जो तसलसल के साथ गुजरात में हुकूमत का सिलसिला है वो एक बार फिर बीजेपी के पास आ गया। रियासत है हिमाचल प्रदेश, जहां पर जो है वो पहले बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन अब वहां पर जो है वो कांग्रेस जीती है और कांग्रेस ने वहां पर बहुत बड़ा अपसेट दिया है बीजेपी को। इसके साथ साथ जो भारत के में जो दिल्ली है भारतीय दारुल हुकूमत, वहां की जो बल्दिया है वहां के भी इलेक्शन हुए थे, म्यूनिसिपल कमेटी के कमीशन के इलेक्शन थे। वहां पर 15 साल से बीजेपी जो है वो जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार वहां जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अब आम आदमी पार्टी के पास आ गई है और वहां 15 साल का जो इक्तदार था बीजेपी का वो खत्म हो गया है और अब वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो रूल करेगी। इसके साथ बाज रियासतों में जिमनी इलेक्शन भी हुए, वहां उन सीटों में भी बीजेपी के हवाले से ये तवक्को की जा रही थी कि उनका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, लेकिन उनका वो रिजल्ट हासिल नहीं हो सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो भारतीय तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि मोदी साहब तो इस बात को ही जाहिर करना चाह रहे थे कि जो अब आने वाले तमाम इलेक्शन है वो बीजेपी के होंगे, लेकिन उनको जो हिमाचल प्रदेश की हार है और जो दिल्ली म्यूनिसिपल कमीशन की हार है, जो बल्दियाती जो जिमनी इलेक्शन हुए वहां पे बास हलकों में उसकी जो हार है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि इससे पता चलता है कि जो अपोजिशन को चाहने वाले लोग हैं उनकी भी खासी तादाद है।